जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के प्रमुख जगहों के जो पुराने नाम हैं और उनको नए नाम से किस नामों से पुकारा जाता है। ठीक, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले विगत एग्जामों के लिए। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पर रहकर यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पर हिस्ट्री या बेसिक सी जानकारी जानने के इच्छुक रहते हैं या एक्साइटेड रहते हैं तो ये टॉपिक उसके अंतर्गत पर काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। हमें अत्यधिक मात्रा में कन्फ्यूजन होता है कि जब हम उत्तराखंड के अंतर्गत पर रहते हैं या उनके पुराने नामों से जानने की कोशिश करते हैं या कोई पुराने नाम बोलता है तो आप उन नए नामों को सुनकर आपको अटपटा सा रहता है। तो इसके साथ में रिलेट करके हम आपको कंप्लीटली रूप से आपको कोई भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक के अंतर्गत पर नहीं रहेगा। अगर आगे कोई भी डिस्कस होता है तो आप इस पर आसान शब्दों पर समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन टाइम पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि हम अब आगे बढ़े, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक भी कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि वापस हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के जो प्रमुख जगह हैं उनको पुराने नामों से किस नामों से पुकारा जाता था और हाल ही में अब उनको किस नए नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी उत्तराखंड के अंतर्गत बता देता हूँ कि उत्तराखंड का जो मैप है उसका आकार क्या है, आयताकार है। और उत्तराखंड के अंतर्गत पर हमें 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पर 110 तहसील तथा 95 जो ब्लॉक है और जो 17 विधानसभा क्षेत्र है उनके बारे में ही क्या करना होता है, रिसर्च करना होता है और उसी के अंतर्गत पर अध्ययन करना होता है। और मैं बता दूं कि सबसे पहले उत्तरांचल कब बना था, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था। किया गया था, कहाँ से बना था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश को जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट थे उनको काट कर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेम उत्तर प्रदेश के साथ पूरा मिला जुला था। ये 9 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट थे उसको काट कर एक अलग एक अलग राज्य बना दिया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। 1 जनवरी 2007 के अंतर्गत पे उत्तरांचल से इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। अगर उत्तराखंड की टोटल डिस्टेंस की बात करें तो कितना है, और 358 किलोमीटर पूर्व से लेकर पश्चिम के है और नॉर्थ से साउथ तक लेकर कितना है, 320 किलोमीटर है। जैसे कि हम डेली टॉपिकों के साथ में बेसिक सी जानकारी उत्तराखंड के अंतर्गत पर डिस्कस करते हैं ताकि आप जब न्यू बिगनर हैं या न्यू स्टूडेंट हैं, जब आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको समझने में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होता है और आसान शब्दों पर आप समझ सकते हैं। बात करेंगे अब उत्तराखंड के प्रमुख जगहों के जो पुराने नाम है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे, सबसे पहला है इसके अंतर्गत पे गंगा द्वार, हरिद्वार और 4 धामों का द्वार जिसको कहा जाता है, स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है और उसको तीर्थ द्वार भी कहा जाता है, कुंभ नगरी और सेतु नगरी। आगे बात करेंगे उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस, सभी इनके उपनाम है। ये किसको पुकारा जाता है, आज के टाइम में हरिद्वार के नाम से इसको क्या कहा जाता है, जाना जाता है। ठीक, समझ गए होंगे हरिद्वार को किस किस नाम से जाना जाता है। गंगा द्वार हो गया, हरिद्वार 4 धामों का द्वार और स्वर्ग द्वार, तीर्थ द्वार और कुंभ नगरी। आगे बात करेंगे सेतु नगर जिसको कहा जाता है, उत्तर भारत का केरल किसको कहा जाता है, हरिद्वार को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस जो सभी क्या है उपनाम है इसके, ये किसको कहा जाता है, हरिद्वार को कहा जाता है। समझ गए होंगे हरिद्वार के अंतर्गत पे, हरिद्वार किसके अंतर्गत पाता है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे हरिद्वार स्थित है। ठीक, समझेंगे। आगे बात करेंगे आगे, उसके बाद में माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर और उसके बाद आगे बात करेंगे काउफिल या कुपीला जिसको कहा जाता है। आगे है कपिलाश्रम और आगे है देवद्वार और उसके बाद क्या कहा जाता है, शिव राजधानी। ये सभी प्राचीन किसके नाम है, हरिद्वार के ही क्या है, उपनाम है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे है, इतना जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है बागनाथ और वाकेश्वर और बागेश्वर और क्या हो गया, ब्यानेश्वर और क्या हो गया, नीलगिरी जिसके प्राचीन नाम है। हाल ही में अभी क्या कहा जाता है, बागेश्वर इसको कहा जाता है। बागेश्वर के उपनाम क्या क्या है, बागनाथ हो गया, बागेश्वर हो गया और बागेश्वर हो गया और ब्यानेश्वर हो गया और क्या हो गया, नीलगिरी इनके प्राचीन नाम है। अब क्या हो गया, बागेश्वर। बागेश्वर किसके मंडल के अंतर्गत आता है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। कुमाऊं के अंतर्गत पर 6 जिले तथा गढ़वाल के अंतर्गत पर के 7 जिले। उसका अलग से आपके लिए टॉपिक डिस्कस किया गया। यदि आपने जाकर सबसे पहले उस कंटेंट को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। अब आगे बात करेंगे उत्तर का वाराणसी उपनाम। ठीक है, बागेश्वर को ही क्या कहा जाता है, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। उपनाम से क्या पुकारा जाता है, उसको बागेश्वर को ही पुकारा जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे छोटा कश्मीर हो गया और जिसका उपनाम है। और आगे दूसरे नंबर की बात करेंगे तो क्या है, सूर क्षेत्र हो गया जो प्राचीन नाम है, किसको कहा जाता है, पिथौरागढ़ को कहा जाता है। उत्तराखंड के अंतर्गत पर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जिसको छोटा कश्मीर भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, सूर क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर सर्वाधिक 2 देशों से लगता है। सर्वाधिक बॉर्डर सीमा वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिथौरागढ़ है। इसका बॉर्डर चाइना और किससे लगता है, चाइना तिब्बत और दूसरी की बात करें नेपाल से इसकी बॉर्डर लगती है।
ठीक है, समझ गए होंगे। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का ये भाग है। आगे बात करेंगे, झील नगरी हो गया और सरोवर नगरी किसको कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है। ये किस मंडल के अंतर्गत पे स्थित है? नैनीताल के अंतर्गत पे यहाँ पर पर्यटन है और नैनी झील यहाँ पर स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? सरोवर भी नगरी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है या सरोवर नगरी किसे कहा जाता है, तो वैसे ऑप्शन दे देगा, नैनीताल इसका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे है कूटदर या कूटदरा, जिसको क्या कहा जाता है? कोटद्वार कहा जाता है। अब आप इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? करणव नगरी कर दिया गया। कोटद्वार का जो प्राचीन नाम, इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है? कूटदर या कूटदरा कहा जाता है। और मैंने खुद ही प्रिंट करवाया है कि ये कोटद्वार करके अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? करणव नगरी कर दिया गया, जो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पाता है? पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पाता है, जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल स्थित है। आगे बात करेंगे गढ़वाल का जो द्वार है कुमाऊं के अंतर्गत, जैसे उत्तराखंड के अंतर्गत कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल है। कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले तथा गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 जिले हैं। वैसे ही जो 7 जिलों के अंतर्गत पे गढ़वाल का द्वार किसको कहा जाता है? कोटद्वार को कहा जाता है, जो पौड़ी नगर पर स्थित है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोटद्वार का अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? करणव नगरी कर दिया गया है। और गढ़वाल का द्वार या उपनाम ऐसे कोटद्वार भी दे सकता है, या पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत में भी दे सकता है, या करणव नगरी भी दे सकता है। तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आप आगे बात करेंगे इसके अंतर्गत पे रेमजे नगर और रामजी नगर। प्राचीन नाम क्या है? रामनगर को क्या कहा जाता है? रेमजे नगर या रामजी नगर भी कहा जाता था, और उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया? रामनगर कर दिया गया, जो नैनीताल पर स्थित है। अगर नैनीताल की बात करें तो इस किस मंडल के अंतर्गत पे स्थित होता है? कुमाऊं मंडल के मंडल के अंतर्गत पे क्या है? नैनीताल स्थित है। आगे बात करेंगे, श्रीपुर हो गया और श्री क्षेत्र हो गया और ब्रह्मपुर क्षेत्र हो गया। ये किसको कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता था। श्रीनगर को क्या कहा जाता था? वापस रिपीट करेंगे, श्रीनगर जो कि पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे स्थित है, उसको श्रीपुर, श्री क्षेत्र और ब्रह्मपुर क्षेत्र कहा जाता था। समझ गए होंगे, इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कहा जाता है कुमाऊं का द्वार। जैसे कि हमने पहले जाना कि गढ़वाल का द्वार किसको कहा जाता है? कोटद्वार या करणव नगरी को कहा जाता है। उसी प्रकार कुमाऊं का द्वार किसको कहा जाता है? जिसका उपनाम है, ये कहा जाता है काठ गोदाम। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, काठ गोदाम होगा। ठीक है, गोदाम होगा। और क्या हो गया? हल्द्वानी, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पाते हैं, नैनीताल के अंतर्गत पर स्थित है। अगर काठ गोदाम की बात करें तो अगर आप दिल्ली से सफ़र कर रहे हैं या कहीं देहरादून से अगर सफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले देहरादून आता है, फिर काठगोदाम आता है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ पर सफ़र करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? काठगोदाम आता है, फिर सेकंड नंबर पर हल्द्वानी आता है। इसके बीच में लगभग 5 या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रेलवे से अगर दूरी की बात करें, और कुमाऊं के अंतर्गत पे जो लास्ट का जो रेलवे स्टेशन है वह कौन सा है? काठगोदाम है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे कार्लो का डांडा, कि इसका प्राचीन नाम है लेसडाउन का उपनाम है, जो कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल। लेसडाउन के अंतर्गत की बात करें तो जो गढ़वाल रेजिमेंट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? लेसडाउन के अंतर्गत पर स्थित है। और लेसडाउन कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल पर स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है? कार्लो का डांडा भी कहा जाता है। उसका क्या है? इसका प्राचीन नाम है। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर कार्बेट का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? ये हो गया ढिकाला को कहा जाता है, जो कॉर्बेट है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग के अंतर्गत पे, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कॉर्बेट। ठीक है, कॉर्बेट का अंतर्गत पे जो है, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार किसका उपनाम है? ढिकाला का उपनाम है, जो नैनीताल के अंतर्गत पर स्थित है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे ही जब आप रामनगर आगे को पढ़ेंगे तो उसी रोड पर क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसको क्या कहा जाता है? कॉर्बेट का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? ढिकाला को कहा जाता है, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करेंगे। आगे है बाड़ाहाट व सौम्य काशी, किसका प्राचीन नाम है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है। इसके टोटल की बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उत्तरकाशी फैला हुआ है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन रहता है कि उत्तरकाशी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये आपकी गलतफहमी है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे चमोली फैला, और सबसे सेकंड नंबर का उत्तरकाशी है। अगर इसी के अंतर्गत भी बात करें तो उत्तरकाशी को किस किस अन्य उपनामों से पुकारा जाता है? उत्तरकाशी की बात करें तो इसको बाड़ाहाट और सौम्य काशी के नाम से इसके उपनामों से पुकारा जाता है। आगे बात करेंगे। आगे है इसके बाद में उत्तर का काशी। अगर उपनाम की बात करें तो उत्तरकाशी को क्या कहा जाता है? उत्तर की काशी, जिसका नाम क्या हो गया? उत्तरकाशी हो गया। कुछ क्वेश्चनों के साथ साथ बढ़िया आंसर भी रिलेट हो जाता है, उसके साथ पे आप हैंडल कर लीजिएगा। जैसे कि उत्तर की काशी होगी, इसका उपनाम है किसका? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी मैंने बताया गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का उत्तरकाशी, जिसका क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे है पर्यटकों की नगरी, जिसको क्या कहा जाता है? रानीखेत कहा जाता है। पर्यटकों की नगरी जो उपनाम है रानीखेत को कहा जाता है, जो रानीखेत कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा पर स्थित है। अगर अल्मोड़ा के अंतर्गत पर रानीखेत की बात करें तो जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? रानीखेत है। कुमाऊं रेजिमेंट का जो पहले हेडक्वार्टर था कहाँ पर स्थित था? आगरा था। बाद में इसका ट्रांसफर कहाँ पर कर दिया गया? रानीखेत के अंतर्गत पे कर दिया गया। आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। आगे बात करेंगे
थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी होती है, उनको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर उसी के हिसाब से आपके यूकेएसएससी और यूपीएससी के लिए क्वेश्चनों को रिलेट करता है और इन्हीं टॉपिक से आपको कंटेंट कंप्लीटली रूप से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आगे बात करेंगे हिमालय का टिफिन टॉप, जिसका उपनाम है तपोवन। तपोवन कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है। हिमालय का टिफिन टॉप उपनाम है किसका है? तपोवन, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करेंगे दूसरे नंबर का, जो संस्कृत नगरी किसको कहा जाता है? हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों को क्या कहा जाता है? संस्कृत नगरी कहा जाता है। अगर ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश किसके अंतर्गत पर आता है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। और हरिद्वार क्या? अपना अलग सा डिस्ट्रिक्ट है। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि हरिद्वार भी ऋषिकेश के अंतर्गत पे, आपकी गलतफहमी है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे और ऋषिकेश कहाँ पर स्थित है? अगर ऋषिकेश की बात करें तो यह देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है? संस्कृत नगरी कहा जाता है। किसका उपनाम है? हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों का उपनाम है। आगे बात करेंगे, आगे है यहाँ पर बलना, किसका प्राचीन नाम है? कौसानी, जो क्या कहा जाता है? यहाँ का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है, कौसानी को। और किसने कहा था? महात्मा गांधी यहाँ भी आकर रुके थे। और बलना की बात करें तो यहाँ पर प्राचीन किसका नाम है? कौसानी, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है? बागेश्वर के अंतर्गत पर स्थित है। बागेश्वर की बात करें तो ये किस मंडल के अंतर्गत पर आता है? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करेंगे उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? अगर बात करें तो उपनाम किसका है? हर्षिल, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? और हर्षिल को कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे जानना, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? जिसका उपनाम है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कौसानी को कहा था। यहाँ महात्मा गांधी जी आकर रुके थे। कौसानी भारत को क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा जाता है, जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करेंगे इसी के अंतर्गत पर, जैसे अभी हमने क्या बात किया, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? हर्षिल, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। और भारत के स्विट्जरलैंड की बात करें तो किसको कहा जाता है? कौसानी को कहा जाता है, जो बागेश्वर के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करें तो हरिशिला किसका उपनाम है? हर्षिल। यह हरिशिला भी किसका प्राचीन नाम है? हरिशिला। हर्षिल का प्राचीन नाम है, जिसको जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करेंगे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, उपनाम किसका उपनाम है? चोपता, जो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर स्थित है। उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग है। पहला नंबर का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चंपावत है, जो किससे 1997 ईस्वी में पिथौरागढ़ से टूटकर अलग हुआ। अगर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 1960 ईस्वी में पिथौरागढ़ बना था और 1997 ईस्वी में उसी से टूटकर क्या बना? चंपावत बना। चंपावत का टोटल वर्ग किलोमीटर कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर चंपावत फैला हुआ है। अगर पिथौरागढ़ की बात तो कितना है यहाँ पर? 7090 वर्ग किलोमीटर क्या है पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल। पिथौरागढ़ से टूटकर 1997 ईस्वी में चंपावत बना था। चंपावत का टोटल क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। और उसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला चंपावत है। और दूसरे नंबर का कौन सा है? रुद्रप्रयाग स्थित है। रुद्रप्रयाग कौन से मंडल पर स्थित है? गढ़वाल। और जो चंपावत है कौन से मंडल के अंतर्गत पर? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। उत्तराखंड को जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किसका उपनाम है? चोपता है, जो कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर स्थित है। आगे की बात करेंगे, आगे है गंगा का मायका। गंगा का अगर मायका की बात करें तो ये किसका नाम है? मुखवा का उपनाम है, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है। रिपीट करेंगे आपको, गंगा का माया किसका उपनाम है? किसको पुकारा जाता है? मुखवा को कहा जाता है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करेंगे, आगे है यहाँ पर गंगा यमुना का मायका, उपनाम किसका है? उत्तरकाशी जिले का क्या है? उत्तरकाशी के अंतर्गत पर जो जिला है उसको क्या कहा जाता है? गंगा यमुना का मायका कहा जाता है। किसका उपनाम है? उत्तरकाशी जिले का उपनाम क्या है? गंगा यमुना का मायका है। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे है कुमू, या थोड़ा सा नाम अटपटे, आप इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। कुमू कहलाते हैं, कुमकाली कहा जाता है और चंपावती कहा जाता है। और किसका प्राचीन नाम है? चंपावत का पुराना नाम है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि चंपावत जो है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत है। उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत है। अगर कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल दोनों मंडल के अंतर्गत पे, ऐसे भी एग्जाम रिलेट कर सकता है कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग हो गया। और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत की बात करें तो चंपावत वैसे भी हो गया। और उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा? चंपावत ही स्थित है। थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा के देगा और इसी से क्वेश्चन रिलेट करेगा, आपको समझना है। ध्यानपूर्वक आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करेंगे इसके अंतर्गत पे कुमू और कुमकाली हो गया और चंपावती हो गया, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट के, चंपावत का उपनाम क्या क्या है? कुमू हो गया और कुमकाली हो गया और चंपावती हो गया। और इस किसका प्राचीन नाम है? चंपावत का प्राचीन नाम है। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में पुनाड़